आयोजित प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद हमारे बड़े भाई आदरणीय नीरज कुमार जी, हमारे साथी प्रवक्ता श्री राहुल शर्मा जी और आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु और साथियों, आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हम सभी को सर्वविदित है कि देश में जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी मुद्दे हैं, उससे डिवीट करने के लिए, उससे लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के सगुफे छोड़ रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत और इंडिया के लेकर के बातें हो रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बातें हो रही हैं, जबकि सबको पता है ये सगुफा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ताकि भारत और इंडिया में जब हम बात करते हैं तो चाहे आप भारत कहें या इंडिया कहें, महंगाई बेरोजगारी से युवा हमारे संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। आप भारत कहें या इंडिया कहें, या गैस सिलेंडर, महंगाई, हमारी महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है, वो सारी चीज उस तरह से होते हुए दिख रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर जिस तरह से सत्ता पक्ष बुनियादी मुद्दों से देश को भटकाने का प्रयास कर रहा है, इन सारे विषयों पर विमर्श करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी अपने साथी प्रवक्ता श्री राहुल शर्मा जी से कि वो अपनी बातों को आपसे चर्चा करें। यहाँ पे उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के देश के मुख्य प्रवक्ता नीरज भाई, अंजू महाराज जी एवं यहाँ उपस्थित तमाम प्रेस मीडिया के तमाम बंधुगण, हम कुछ आगे बढ़े इसके पहले मुझे लगता है कि धर्मवीर भारती जो नाट्यकार थे, उनकी एक नाटक रही अंधा युग। अंधा युग का एक छोटा सा पोर्शन हम आप लोग को सुना दें, उसी से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग शुरू करेंगे। संदर्भ है महाभारत का युद्ध, 18वां दिन, सायंकाल, धृतराष्ट्र और गंधारी बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं संजय जी का ताकि वो आए और उनको युद्ध के बारे में बताए क्या हुआ युद्ध में। युद्ध का लगभग अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और बाहर दो प्रहरी उनके रक्षा कर रहे थे और उनकी जो आपस में बात हो रही थी उसी का चित्रण किया गया इस संदर्भ में जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रहरी 1, सुनते हो कैसी ध्वनि आई है, भयावह। प्रहरी 2, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। फिर प्रहरी 1 कहता है जो समझने की चीज है, जो आज देश में हो रहा है, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ता है कुछ, हां शायद बादल है। और यही आज देश की परिस्थिति है, जब देश को मौलिक मुद्दों से भटकाकर, विचलित कर और ऐसे मुद्दों में उलझाया गया है जिसका निराकरण पूर्व में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दिया है। इनको विपक्षी दलों से इस तरह से डर इनके अंतर व्याप्त है कि आप देखिए उस डर की प्रकाष्ठा हो गई है कि जब हम लोगों ने अपना नाम इंडिया किया तब इनको इंडिया से ही परहेज होने लगा। अब हम लोग आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग नाम अपना राम रखने जा रहे हैं। हम लोग का नाम कल से राम होगा। राम का फुल फॉर्म भी हम लोग बता देते हैं, रेवोल्यूशनरी अलायंस फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए क्रांतिकारी गठजोड़। ये हमारा नाम, जो हमारी लड़ाई होगी जो इन लोगों के खिलाफ, उसमें हमारा नाम अब कल से राम होगा। राम के नाम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब देखते हैं इन लोगों को राम से भी क्या घृणा होती है। जिस राम का नाम सिर्फ ये लोग वोट लेने के लिए करते हैं, क्या उस राम से भी दिक्कत इनको होगी? क्योंकि हम लोग तो बिहार सरकार में हैं, हम लोग हर जाति हर धर्म के लोगों का समान रूप से सम्मान करते हैं। कल ही हमारे कैबिनेट में हम उस मंत्री को, साथ में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता माता के मंदिर के विकास के लिए 72 करोड़ 47 लाख रुपए का
प्रशासनिक स्वीकृति दिया। यही नहीं, गया में भी, गया आप जानते हैं हम सभी लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। गया जी के धाम के धर्मशाला निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपया दिया। अब इन्होंने क्या किया है, हृदय योजना के अंतर्गत 2 जगहों को चिन्हित किया गया था, बनारस और गया। बनारस का तो विकास हुआ, गया क्योंकि इन लोगों को घृणा बिहारी से है, हम लोगों से है। विशेष इन मुद्दों पर चर्चा हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी करेंगे। नीरज भैया। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के माननीय राहुल शर्मा जी, विधायक माता जी एवं इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन मूल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रचारित कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया गया शब्द है, ये अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे और अब तक हमारी यह समझ थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि चंद्रयान पर इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई होता था, वहां पर है। अब तक सम्राट चौधरी के बारे में समझ में आया था तो भाई इनको भी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं वहां से पढ़ के आए, लेकिन अब इस जुम्मा में और लोग, माननीय सुशील मोदी जी, हम तो समझते थे बहुत ही है, संदीप पात्रा, अनुराग ठाकुर, तरुण चुग, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव चंद्रशेखर और एक नीरज बबलू ने तो कह दिया कि अंग्रेज के औलाद हैं सब। अब जरा हम इनको जानकारी देना चाहते हैं। गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब संविधान सभा में इस सवाल पर बहस हुआ वो किसका औलाद है बताइए। हिंदू महासभा के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, एमबी खरे, रघुवीरा, जगत नारायण लाल और AKR जयकर। ये किसके औलाद थे? पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब इंडिया दैट इज भारत कहा गया तो ये लोग चुप रहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती नहीं मनाओगे ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं, मोदी शाह के राजनीतिक दंशन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अपने पूर्वज को भी आप राजनीतिक गाली दे रहे हैं। जरा ज्ञान